आप देखते हैं कि प्रकृति में इस वक्त पीला पीला ये सब फूल कितने सरसों के और पौधों के कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ये अहम को ध्वस्त करने वाला पर्व है। आज का दिन संतों का महान पर्व है। आज के दिन परमात्मा के द्वारा ज्ञान की वर्षा होती है। पंडित जी महाराज कहा करते थे, ज्ञान का रंग पीला होता है। आप देखते हैं कि प्रकृति में इस वक्त पीला पीला ये सब फूल कितने सरसों के और पौधों के कितने सुंदर दिखाई देते हैं, और भी अनेकानेक फूल दिखाई देते हैं। ये ज्ञान का ही स्वरूप है। उस परमात्मा के द्वारा ये बरसाया हुआ ज्ञान है इस समय इस पर्व पर, और संत उसे ग्रहण करते हैं। ये पर्व जो है महान पर्व है। ये अहम को ध्वस्त करने वाला पर्व है। आपने अभी ये कथा सुनी कि वायु और अग्नि जैसे देवताओं को अहम था, और यक्ष ने प्रश्न पूछ लिया, आप कौन हैं? कि मैं वायु हूं, मातृश्वा मेरा नाम है। आप क्या कर सकते हैं? कि मैं चाहूं तो संसार को उखाड़ के फेंक दूं चाहे यहां से। अरे अच्छा, इतने कहीं रख दिया, इसी को उखाड़ के फेंक दीजिए कहीं। पूरी शक्ति लगाई, कुछ भी तो नहीं कर पाए। ऐसा का ऐसे रखा रह गया। अग्नि के साथ भी ऐसा ही हुआ। अग्नि को पूछा, आप कौन हैं? कि मैं जात वेदा हूं, मैं चाहूं क्या आप कर सकते हैं? कि मैं संसार को जला के खाक कर दूं। इस तिनकों को ही जला दीजिए। अग्नि का क्या है मेरे सामने? ये पूरी शक्ति लगा दी, वो टस से बस नहीं हुआ। बड़े मिलान मुख से दुखी होकर के दौरव पहुंच गए सभा में। इंद्र ने भेजा था कि पता के लगा के लाओ ये यक्ष कौन है। तो वहां तो वो अपने अहम की बात करने लगे। पता कहाँ लगा रहे थे कौन है क्या है ये। तो वो स्थिति होती है कि ये हमारा अहम जो है वो जाने क्या क्या कहलाता है। इस कथा में, ये पौराणिक गाथा है, इसमें बस यही दिखाया गया है कि ये अहम जो है हमें कहीं का नहीं रह देता है। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जीव और परमात्मा के बीच में अहम ही एक ऐसी बाधा है जो उसे अलग किए हुए है। अहम वश वो अपने को क्या समझता है। एक बड़ी सुंदर कहानी कहा करते थे पंडित जी महाराज कि ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था, तो वहां पर एक पहुंचे, बड़े चाल ढाल अजीब सी और अजीब शक्ल बना करके पहुंचे। तो वह देख करके त्रिपुण लगा हुआ है वैसे सब देख के कहने लगे, अरे ये तो कोई बहुत बड़े महात्मा आ गए हैं। चाल ढाल से सब मालूम पड़ जाने क्या है। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी आप बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हो गए? कि तू मेरा पुत्र है और नहीं कौन हो? क्या नाम है तेरा? दंभ है मेरा नाम। तो ये अहम दंभ इत्यादि पर्यायवाची चीजें हैं जो कि मनुष्य को कहीं का कहीं नहीं रह देती है, सत्यानाश कर देती है, कहीं नहीं रह पाता है मनुष्य। अहम तो बात बात की बात में तुरंत ये हमारे अंदर उछलने लगता है, और अध्यात्म में तो अहम जो है हमें कहीं का नहीं रहने देता है। आज हमने इतनी मालाएं जपी, आजकल और ज्यादा जपेंगे, अपने निशान लगाते आ रहे आज इतने ज्यादा। ये अहम करा रहा है सब कुछ। ये दिखावा है कि हम इतने जाप करते हैं, हम इतने भक्त हैं परमात्मा के, निरंतर जाप में ही रहते हैं।
कल्याण में आता है कि जाप करिए, कितने किसने किए, क्या किया क्या नहीं किया। तो इसमें असली बात यह है कि हम जाप में लग गए, उस परमात्मा को भूल गए। अब इंद्र, इसके बाद में ये सब हुआ, दोनों अपमानित होकर के चले आए। इंद्र ने देखा कोई विशेष पुरुष है, ये ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों जो कि इतनी शक्तिशाली है, क्या है। तो वहां जाते हैं तो वो यक्ष तो वहां से अदृश्य हो गए। वहां पर देखते हैं कि एक देवी, षोडश वर्षीय कन्या जो है, वो दिखलाई दे रही है उनको, अंतरिक्ष में दर्शन हो रहे हैं, प्रणाम करते हैं। माँ आप कौन है? कहती मैं ब्रह्म विद्या। इसीलिए मैं आई हूं, मैं देखती हूं कौन उपयुक्त है इसके लिए, कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है। ये पूछने लगे वो इंद्र, देवी ये तो बतलाइए ये यक्ष कौन था, कि ये परमात्मा ही तो इस रूप में आए थे। ये वायु और आपके देवता ये इंद्र अग्नि जो है, वो ये समझ रहे थे कि ये हमारी शक्ति है, परमात्मा की दी हुई शक्ति थी उनको, उनकी कृपावश उनको दे दिया प्रभु को, बस खींच लिया उन्होंने। वो कहा करते थे कि जो देता है वो वापस भी ले सकता है, अहम मत करो किसी चीज का, अपना दिखावा मत दिखाओ किसी को कि हम इतने कर रहे हैं, इतने जाप कर रहे हैं, या हम इतनी साधना करते हैं, घंटों में बैठे रहते हैं। ये अहम कहलाता है। ये गाथा जो है बड़ी ही मार्मिक गाथा है। इसमें मालूम पड़ता है कि ये अहम हमारा कैसे दूर हो। जब अहम दूर हो जाता है तब बस वो उसी में लय हो जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। वही दिखाई देता है कि उसकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा बस नहीं है, मेरा प्रयास तो निष्फल हो जाता है। मैं क्या कर पाऊंगा जीवन में। पंडित जी महाराज यही कहा करते थे कि बस ये समझो कि जो कुछ भी नहीं हुआ, उनका जीवन ऐसे ही चला गया है, हम बस ये। तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए कहीं पर भी कि हम उस स्थिति के हैं, हम तो एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, या हम बहुत धनाढ़ हैं, या हम बहुत विद्वान हैं। ये सब जो है मनुष्य को कहीं नहीं रह देता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, स्वभाव सरल से होना चाहिए, कुटिलताएं इत्यादि छोड़ दो। बस जो दीन हो चढ़ना पड़े, हे नाथ वे सारे तरे, तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। जो दैन्य भाव से उसके समक्ष बैठ जाते हैं, उसी का सब कुछ समझते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। बस लोग कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते का लागत है। ये झूठी बात कह रहे हैं वो तो दिखावे के लिए कह रहे हैं कि मेरा में जो कुछ नहीं। अरे उस स्थिति को तो पहुंचो, ऐसे संतों का सानिध्य जीवन में प्राप्त करो, तब कहीं वो स्थिति आवेगी, उनकी कृपा। साधना जो है श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य। उसकी कृपा की ओर देखते रहे हम, कैसे कृपा करते। और जो ही समझे हृदय से बस ये चीज आ जाए तो बस सौभाग्यशाली समझिए। और गुरु की कृपा का अधिकारी वही है जो कुछ समझे कि मेरे गुरु की दी हुई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। अंतर से ही आवाज आवे तब तो है। पंडित जी महाराज ऐसे ही महापुरुष थे, उनके अंतर में अहर्निश ये समझते जो कुछ दिया है उन्होंने दिया है, मेरा कुछ नहीं। एक बड़ा बढ़िया वो पद है उनका, थोड़ा सा कहता हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो हाँ ये नहीं, ये जिन प्रेम को बीज बयो तिनके पद पंकज प्रेम की चाह रहे। जिन्होंने मेरे अंतर में वो प्रेम का बीजारोपण कर दिया है, बस उन्हीं के उन चरण कमलों की चाह है मुझे, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। अहर्निश में वही चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी योनि में क्यों चला जाऊँ, चाहे कितने ही जन्म क्यों न धारण कर लूँ, चाहे मैं धनवान बनूँ चाहे निर्धन बनूँ, इस पद में से यही सब कुछ है। लेकिन पद पंकज प्रेम की चाह रहे, हर समय मुझे उनके चरणों की चाह बनी रहे, उनके दर्शन होते रहे, चाहे किसी योनि में चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ।
तो बस यही स्थिति आनी चाहिए। इस गाथा का या बसंतोत्सव का अर्थ यही है कि किसी तरह से हमारे मन से वो कुटिलता, वो सब कुछ। पंडित जी महाराज ने एक पद और लिखा है इसी तरह का कि वो कुटिलता जाती नहीं है हमारी, उनके समक्ष बैठ तो जाते हैं, लेकिन वही जो छाड़ छाल जो आया, जो वो है छल और कपट छोड़ करके जो आ जाता है, क्यों नाथ निहाल। तो बस वही बात है कि हमारी छल कपट इत्यादि साथ लगे हुए हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन यह पीछा नहीं छोड़ता है हमारा। उसके लिए आवश्यक यही है कि ये समझे कि हाँ, समझे नहीं, हमारे अंतर में ही व्याप्त हो जाए, बस जाए कि जो कुछ भी हमने दिया है, पद धन इत्यादि जो कुछ भी मिले दिया, विद्वान विद्वत्ता दी है, वो सब उनकी दी हुई है, मेरा कुछ नहीं है। कैसे कैसे विद्वान हुए, क्या है, कैसे कैसे भक्त हुए हैं, तो बस यही है। एक राका बाका का एक वो आता है, राजस्थान में थे, तो वो राका जो थे बड़े गरीब आदमी थे और परम भक्त थे भगवान के। उनकी पत्नी भी ऐसी थी। तो वहाँ पर जो फसल समाप्त हो जाती, कट जाती थी, तो शिलान गिर जाता था, जो कुछ भी गिर जाता था, बस उसको बीट बीट करके लाते दोनों और उसे बना करके भोजन करते थे। ऐसे उनका क्रम चलता रहता था। नामदेव जी उन दोनों बहुत बड़े भक्त हुए, बतलाते हैं वो भगवान से बात भी करते थे। खैर जो कुछ भी है, तो उन्होंने परमात्मा भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा, ये राका जो है अत्यंत गरीब है, नामी राका है इसका, तो राजस्थान में कहते हैं महान गरीब को राका। ये ऐसे दुखी रहता है और ये आकर के शिलान जो मिल जाता है खेतों में, उससे ही उधर पूर्ति करते हैं दोनों। भगवान कहते हैं कि भाई वो चाहता नहीं कुछ भी है, नहीं तो कल सुबह देख लेना था। बस यही होता है कि वहाँ पर खेतों में जा रहे थे अपने बीनने के लिए, वहाँ देखा कि स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं बहुत। तो राका आगे जा रहे थे, पत्नी थोड़ी पीछे रह गई थी, जल्दी से मिट्टी डालने लगे, कहीं मेरी पत्नी की लालच ना आ जाए, उन्हें सोने से बहुत लगाव है, तो इसमें मिट्टी डाल दो जैसे उन्हें देख पावे। जैसे वो आती है, ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हैं आप। देखते रह गए कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं, तू तो बांका है, तेने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही जो कुछ भी देखते हैं कि अरे जी, तो वह कहा करते थे, अरे किसी की हाय पड़ी होगी, जो रह गया कुछ आह भर रहा होगा, उसे मत छुओ। पुराने जो लोग जो थे अक्सर यही कहते थे, अरे इस चीज़ को मत छुओ, भाई किसी का आह पड़ी होगी इस पर, हाय लगी होगी इस पर किसी की। मतलब ये है कि परान को, पराये धन को वो अपना कभी नहीं समझते थे। जो कुछ परमात्मा ने दिया है बस उसी में संतुष्टि, यथा लाभ संतुष्ट। ऐसी स्थिति गुरु की कृपा से प्राप्त हो पाती जीवन में, अपना प्रयास काम देता नहीं। उसी के लिए हमेशा उनके याद करते रहो, कैसे थे, क्या थे। पंडित जी महाराज के कितने पद हैं, कितने भाव हैं हर पुस्तक में, कितने में, बस वो पठ नहीं है। और 3 चीजें हैं, श्रवण मनन निध्यासन। सुने महापुरुषों की बात, विचार करें और अपने में उतारें। वो कहा करते थे ज्ञान वही है जो अंतर में उतर जाए, जो हमारे अमल में आवे, हम उस पर चलें, ऐसे सुन करके नहीं रहना जाती है। तो ये वसंतोत्सव जो है उसी स्थिति को हमें ले जाने का प्रयास है महापुरुषों का, कि बैठो इस वक्त परमात्मा से याद करो। कहीं भ्रम में तुम अपनी मत समझो ये सब चीज़ें कुछ भी है। जैसे वायु और अग्नि को एक उदाहरण दिया था, बड़ा बढ़िया। तो बस इससे बचते रहना चाहिए और वो गुरु कृपा की ओर देखते बन रहना चाहिए। जैसे है तैसे तुम्हारे ना ही और सब काज। उसी के लिए हम सभी बैठ जाते हैं यहाँ पर, उनके
आदर्शों को देखें, कैसे थे वो, क्या थे, गुरु महाराज को क्या समझ रखा था, साक्षात परब्रह्म समझते थे, सब कुछ यही है। इसीलिए प्रथम दर्शन में कहते हैं मैं पा कृदारथ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। बस उसी के लिए बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। वो ये कहा करते थे यहाँ करके बैठ तो जाया करो, शांति मिलेगी, आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि ये उनका स्थान है। यहाँ के बस चप्पे चप्पे में बस उनकी यशोगाथा लिखी हुई है। यहाँ आकर के मंदिर है, बहुत मंदिर की तरह से हम यहाँ पे आए, उनको प्रणाम करें कि आपकी कृपा से कैसा इस भव्य बन गया है, आप ही इसमें विश्वास करते हैं। बस प्रार्थना करें, हे परमात्मा हमें भी ऐसी सुबुद्धि प्राप्त हो जाए कि अहम से किसी तरह से बच पाऊँ, और आपकी कृपा से संभव हो पाएगा।